अपने आप को उस जगह पे रखना। क्या तुम सिंसियर हो? क्या तुम वफादार हो? क्या तुम ईमानदार हो? क्या तुम फरमानदार हो? बस 1 मिनट, क्या हम बस 1 मिनट इसकी वैल्यू जानते हैं? हाँ, बस 1 मिनट की वैल्यू जानते हैं। वो 1 मिनट दुनिया पलट देती है। कभी इसकी सूक्ष्मता हम समझ पाए हैं? हमने इस 1 मिनट को बोल के कितने हमारे जीवन में आने वाले चांसेस गवा दिए हैं? कभी ये सोच पाए ना? मैं जब भी हमारे चांस हमारे हाथ से निकल जाते हैं, हम दोष दूसरों पे मरते हैं। कभी स्व का दर्शन नहीं देखते कि ये 1 मिनट हमने जो मांगा है, कितने चांस को खो दिया है। क्या टाइम की वैल्यू को हम समझे हैं? टाइम की वैल्यू को समझना मतलब पंक्चुअल रहना। समय को समझना मतलब फरमानदार रहना। समय को समझना मतलब सिंसियर रहना। क्या इन वैल्यूज को हम समझ पाए हैं? अगर हम ही इन वैल्यूज को नहीं समझे, फिर हम दूसरों से कैसे ये एक्सपेक्ट करें? अब हमें जब भी अभी वक्त हो रहा है, हम मेडिटेशन का जब भी सॉन्ग लगाएंगे, अभी जो यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं एंड स्पेशली न्यू कमर्स, आत्मदर्शन करेंगे। अपने आत्मदर्शन में इन वैल्यूज को ढूंढेंगे। तुम्हारे अंदर कितनी वैल्यूज हैं और ये वैल्यूज क्या हम समान तरीके से सभी के साथ यूज करते हैं? क्या इन वैल्यूज को हम समान तरीके से सभी के साथ यूज करते हैं? सभी के साथ मतलब उसमें 2 साल का बच्चा भी आता है और 100 साल का बूढ़ा भी आता है। हम बोलते बोलते बहुत बार ध्यान रखो, छोटा बच्चा होता है ना, वो बच्चा बोलता है, मम्मी है या दादी है या चाची है या अंकल है, बाहर जाते हमें देखते बोलेगा, हाँ आंटी आंटी प्लीज मेरे लिए चॉकलेट ले आना। उसे तोतली जबान से बोला और हम जल्दबाजी में हाँ हाँ मैं लेकर आऊंगी बोल के चले गए। ये एक वैल्यू, कौन सी? कमिटमेंट की। तुमने उसको कमिट किया है चॉकलेट लेकर आने का। तुम जाके बाहर से अपना काम करके आ गए। उस बच्चे ने बहुत आशा से आपके पास देखा, चॉकलेट लाए क्या? वो भोला है बच्चा। उस जाके आपको पूछ लिया, आंटी या तो अंकल क्या आप चॉकलेट लाए? आपने तुरंत बोल दिया, अरे नहीं मैं भूल गया। क्या बोलोगे? अरे नहीं मैं भूल गया। अब वो पूछेगा, अंकल कैसे भूल गए चॉकलेट लाने का? अब आप क्या जवाब दोगे? कुछ तो रीजन दोगे ना। तो रीजन तुम्हारा 100% झूठ होगा, जो भी रीजन दोगे। अब मुझे बताओ, उस छोटे बच्चे पे क्या असर होने वाला है? वो क्या सीखने वाला है? तुम क्या सिखा रहे हो उस बच्चे को? कमिटमेंट गई, झूठ बोलना, सच्चाई गई, सिंसियर गया। क्या दिया तुमने उस बच्चे को? एज ए विरासत में हम क्या दे रहे हैं उस बच्चे को? देख रहे हो, छोटे से 1-2 साल के बच्चे के साथ में
हाँ जी प्रीति बहन, आप कुछ पूछना चाहते हो? आप पहले अनम्यूट करिएगा। हाँ हाँ दीदी, अगर आपको चलेगा तो, नहीं तो मैं लास्ट में पूछूंगी। लिंक नहीं तोड़ना चाहती आप जी। आप सोच सकते हो तुमने अपनी इमेज उस बच्चे के सामने क्या करी है। अब यही इमेज लेके वो बड़ा होगा, उसके मन में तुम्हारी इमेज क्या होगी? ये अब बड़ा होकर समझो कुछ काम आ गया या कुछ उसको काम है तुम्हारे से, क्या वो उस भरोसे के साथ करेगा तुम्हारे साथ काम? या तुम्हारा कुछ काम है उस बच्चे के साथ, क्या वो भरोसा दिखाएगा तुम्हारे साथ? वो ये एक बार की बात नहीं होती है, ये इमेज तुम्हारा बन गया है उस बच्चे के मन में, और ये एज ए कर्मा भी बन गया है। ये बड़े होके कभी भी कोई भी वक्त में बैकफायर कर सकता है। और उस वक्त हम ये सोचेंगे, अरे इस बच्चे को, ये छोटा था तब हमने इतना उसको गोदी में खिलाया, कितने बार उसको चॉकलेट खिलाया, कितने बार घुमाने लेकर गए, और आज देखो ये बच्चा मेरे लिए ऐसा सोचता है, मैंने इसको क्या क्या नहीं किया, देखो ये बच्चा आज ऐसा बिहेव कर रहा है मेरे साथ। जब भी ऐसे हमारे साथ होता है, शांति से बैठो और याद करो हमने क्या किया है। पहली मिस्टेक ही हमें कहाँ तक लेकर जाती है, उसके वाइब्रेशन कहाँ तक पहुंचते हैं हमारे जीवन में। हो सकता है एक ही जीवन नहीं, अगले जन्म भी चलेगा। ये तुम्हारा इमेज को बनाया हुआ शायद कैरी ऑन अगले जन्म भी हो सकता है, क्योंकि शायद बचपन में तो तुमने वो इमेज बनाई, वो बच्चा कहीं और अभी जाके पल रहा है, बड़ा हो रहा है। मैं उसके मन में तुम्हारी ये इमेज हो चुकी है, शायद इस जन्म में तुम्हारा उसका वापिस से आमना सामना नहीं होगा। हो सकता है अगले जन्म में वो बच्चा और तुम्हारा आमना सामना होगा। मैं जैसे मैंने कहा ना, मन मेमोरीज कैरी ऑन करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड मेमोरीज कैरी ऑन करता है। अब जैसे ही तुम्हारी और उसकी मुलाकात अगले जन्म में हो रही है, उसका सबकॉन्शियस माइंड जगेगा, बुद्धि उसको वो रूप दिखाएगी जो तुम आज हो, और सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा पिछले जन्म का रूप दिखाएगा। अब वो मन बोलेगा नहीं, इसके साथ व्यवहार मत करना, ये भरोसे लायक नहीं है। और बुद्धि बोलेगी, अरे पूरी दुनिया तो उस पर विश्वास रख रही है, पूरी दुनिया उसके साथ चल रही है, तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि बुद्धि अभी प्रेजेंट का देख रही है, मन पहले का देख रहा है। समझ में आया अभी किस तरह से काम चलता है मन का और बुद्धि का भी, और वैल्यूज के साथ भी। हमारा एक ही जन्म नहीं, हम जन्म जन्म बिगाड़ लेते हैं अगर हमने अपनी वैल्यूज को दिमाग लगा दी तो। समझ में आया वैल्यूज का महत्व? और ये वैल्यूज क्या क्या है? शायद मनीषा बहन के पास है क्या लिस्ट? तो किसी के पास है लिस्ट? नहीं तो मैं वर्बली थोड़े बता देती हूँ। लॉयल्टी, सिंसेरिटी, पंक्चुअलिटी, ट्रूथफुलनेस, ट्रस्टवर्दी, फेथफुल, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, हाँ, डिसिप्लिन, एक्यूरेसी, या ऑर्गेनाइजेशन। यस, ये वैल्यूज अगर हम फॉलो करते हैं तो और उसका रिजल्ट हमारा ये आएगा कि वी विल बी डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड।
अगर हम ये बाद में आएगा, डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज का हम कल लेंगे सेशन, कि किस तरह से हम अपने आप ही डिसिप्लिन में रहना शुरू करते हैं एंड ऑर्गेनाइज्ड बन जाते हैं। मगर वो कब होता है? ये बेसिक, ये जो फाउंडेशन है ना, जब इस फाउंडेशन को अगर हम दिमाग न लगने दे तो। क्लियर है? अभी आपको उसकी वैल्यू समझेगी कि एक छोटा सा झूठ बोलना भी हमें कहां से कहां गिरा सकता है। एक छोटा सा रीजन देना भी हम कितनी नजरों से गिर सकते हैं। आज आप ये सब सोचोगे, इसको समझोगे, इसकी इम्पोर्टेंस को समझोगे, इन वैल्यूज को। फिर से बताती हूँ, ये हमारे आत्मा का एक फाउंडेशन है। इसी ऊपर पूरी आत्मा का इमारत खड़ी है। इसी से एक आत्मा कैरेक्टरफुल बनती है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये वैल्यूज। अभी एक एक एग्जाम्पल देके हम आगे के और क्लासेस चलाएंगे, ताकि आप लोगों के मन में एकदम छप जाए, इन वैल्यूज को लेके इम्पोर्टेंस इसकी समझ में आए कि आज जो हमारे जीवन में इतने दुख, कलेश और जो भी कुछ है, ये फाउंडेशन हिल जाने की वजह से किस तरह से हमने खींच लिया है अपने ऊपर। ठीक है? या प्रीति बहन, आपको कुछ पूछना था? हाँ दीदी, एक्चुअली ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ ऐसा हुआ। मेरे बहन की नीस आई थी 2, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा हमारे यहाँ। तो वो बोलने लगी मम्मी यही रहना है और जाना ही नहीं है घर, और नहीं तो वापस मैंने प्रॉमिस किया फिर नेक्स्ट सैटरडे या नेक्स्ट वीकेंड आ जाओ फिर। तो वो बोली पक्का ना, आप पक्का बोल रही है ना? तो मैंने बोला हाँ पक्का पक्का। तो वो बोली नहीं, बड़े लोग ऐसे प्रॉमिस कर देते हैं तो वो पूरा नहीं करते। देखा? हाँ। उस बच्चे के मन में किस तरह से इमेज बन गया बड़े लोगों का। हाँ। ये बहुत बहुत हाँ जी। तो मैंने भी प्लान किया था कि मैं जरूर उन्हें लाऊंगी, लेकिन वो उसे अभी मैं ना हो गया, अभी तक मैं ला नहीं सकती उन्हें लेकिन आई एम प्लानिंग डेफिनेटली। बट अभी जो कमिटमेंट किया है, देखो आपको कहीं ना कहीं वो टच किया। अरे मैंने ये कमिटमेंट किया, उसी वक्त में याद भी आया है। बराबर। यही है मेडिटेशन, इसी को कहते हैं योग। जब तुम योग में बैठते हो और इन वैल्यूज को जब याद करते हुए तुम्हें जो जो थॉट्स आते हैं, वो है तुम्हारे रिमाइंडर थॉट्स। दिस आर द रिमाइंडर थॉट्स कि कहाँ तुम्हारे ये अधूरी चीजें रह चुकी अपने जीवन में। हाँ, तो हमें वो पूरी करनी ही है। यस। अच्छा, है ना? अगर तुम ढूंढ रहे हो ना, मन की शांति को ढूंढ रहे हो, उस प्यार को ढूंढ रहे हो, उस सुख को ढूंढ रहे हो, वो कहीं नहीं है। हम बोलते हैं हमारे अंदर ही है, तो वो तुम्हारे अंदर है, मगर अंदर से निकालोगे कैसे? जब तुम इन सभी को वैल्यूज की इम्पोर्टेंस समझ जाओगे। समझ जाओ। यस। और एक पॉइंट था सेल्फलेसनेस के बारे में। हाँ जी। हम अगर कोई बच्चा ज्यादा ही सेल्फलेस हो, तो वो कंपटीशन में कैसे टिकेगा? मतलब कोई तो उन्हें सिखाना चाहिए ना, हमें पेरेंट होने के नाते, कि अरे इतना भी सेल्फलेस मत हो कि हमारा नुकसान करके तू दूसरे को, मतलब इतना तो नहीं सिखा सकते हम बच्चे। क्योंकि मेरी बेटी ही ऐसी है, बहुत सेल्फलेस है वो। ये हम लेंगे, बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन आप मुझे वापस से याद दिलाना, आगे चल के ये आएगा जरूर। ओके दीदी। यस। थैंक यू। मैंने कहा ना कि हमारे बच्चे हमें सही रास्ता दिखाते हैं। हाँ, उसमें का ये एक है। यस। इवन मेरा बेटा भी ऐसा ही है, वो बहुत बार निमित्त बना है मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। इवन मनीषा बहन,
रमा बेन, हाँ, हम सभी माओं के लिए ये अनुभव रहा है कि हमारे बच्चों ने हमें बहुत बार सही रास्ता दिखाया है। ठीक है? यस यस, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? मम्मा। हाँ जी अशोक भाई। मम्मा, हाँ जी। ये जो बेस है, जो प्रिंसिपल्स है, वर्च्यूज, हाँ जी। वो इम्पोर्टेंट जो आपने सेशन लिया है, ये 7 डेज कोर्स में, ये कोई भी सेंटर्स में, ये कोर्सेज में, ये पूरा डिटेल में कुछ समझा नहीं है किसी ने। और प्रिंसिपल्स, ये जो मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि ये जो आपके सेशन जो भी चले हैं, श्रीमत से लेके सृष्ट चक्र और ये जो भी है, उसको कंटिन्यू रिवाइज करेंगे, बार बार सुनेंगे, आगे चल के तो उसमें पक्के हो जाएंगे। और जैसे बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे ही हमको सिखाते हैं, तो जैसे यश और ये जो आप बता रहे हैं ना, वैसे ही मेरा जो बच्चा है, यानी बाबा का बच्चा, ये प्रियेश है, वो भी बड़ा है और उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखना मिला है। तो जैसे आपके प्रति जैसे मुझे रिस्पेक्ट है और रिस्पेक्ट है, हेलो, हाँ जी। जैसे आपके प्रति रिस्पेक्ट रिगार्ड है ना, वैसे ही बाबा का बच्चा कोई एडवांस पार्टी की आत्मा है, ऐसी स्पिरिचुअली में अभी मैं इतने सालों से हूँ, लेकिन एक मिनट अशोक भाई, आपकी आवाज क्लियर नहीं, किसी और का भी माइक ऑन है शायद। एक मिनट। हाँ हाँ जी, अभी आप अनम्यूट करिएगा। हाँ जी। हाँ मम्मा, यानी स्पिरिचुअल में इसमें मैं हूँ, लेकिन मेरा जो बच्चा है, ये बाबा का बच्चा जो है प्रियेश, वो काफी समय से, कुछ समय से अभी स्पिरिचुअल में आगे बढ़ा है। तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखना मिला है, बहुत कुछ सीख रहा हूँ अभी भी। जैसे आपसे, बाबा के बच्चों से आपने जो भी बाबा का ज्ञान मिला है, लेकिन उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखना मिला है। वो भी उसके प्रति मुझे बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड है कि ये बाबा का बच्चा कोई ना कोई जन्म में मेरा भी ऐसा कुछ रिलेशन होगा जिसकी वजह से इस जन्म में मुझे मिला है। तो वैसे ही 63 जन्म में हम जरूर सभी हैं, जरूर अशोक भाई, दैट इज वेरी रियल। आप जो बोल रहे हो, हमारे बच्चे हमें वरदान के रूप में मिले हैं। यस मम्मा, आपको भी प्रयास जैसे वरदान के रूप में मिले हैं, हम सभी के बच्चे, क्योंकि आज की जो जेनरेशन है ना, हम बड़ों को राह दिखा रही है। बाबा, यस मम्मा, ये सही है। यस, बाबा उन्हीं को Absolutely निमित्त correct है। बना रहा है हमको राह दिखाने के लिए। यस मम्मा, दैट इज राइट कि स्पिरिट में वो भी बहुत आगे है। जैसे हम समझते हैं कि बच्चों क्या समझते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्पिरिचुअल नॉलेज में हमारे से कहीं आगे हैं, लेकिन उससे हमें सीखना है। हमें ऐसे ईगो में नहीं रहना, मुझे सब पता है, मुझे नॉलेज है। और बच्चों को रिस्पेक्ट रिगार्ड देके आगे बढ़ाना है, जो वो खुद भी हमको आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें भी उनको आगे बढ़ाना है, उनसे भी सीखना है। ये चीज सीख रहे हैं। और मम्मा, और एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ जो जुड़े हैं ना, एक दूसरे के साथ, ये सेशन में और यहाँ फॉलो फादर ग्रुप और रूहानी सेना इंडिया में जो भी हम बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं, तो हमारा 63 जन्म में कुछ ना कुछ तो एक दूसरे के साथ कनेक्शन है कि जिसकी वजह से हम जुड़े हैं। और इसीलिए अनकंडीशनल लव एक दूसरे के साथ में, सबके साथ में है। जैसे आपके साथ तो बाबा ने निमित्त बनाया, वैसे बाबा आपको निमित्त बनाकर सबको एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ा रहे और सबको अनकंडीशनल लव, जो आत्मिक प्रेम है, वो आत्मिक प्रेम का जो बाबा कहते हैं ना कि हर एक आत्मा को ये प्रेम की जरूरत है और आगे चल के हर एक बच्चों को जरूरत पड़ने वाली है। तो हर एक बच्चों को लव जो आप दे रहे हो और बाबा आपके द्वारा सबको ये सिखा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच बाबा। शुक्रिया बाबा कि बाबा का हर एक बच्चा ज्ञान लेके आगे बढ़े, सभी के प्रति शुभाकांक्षाएं। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। और किसी को कुछ बोलना है? शायद एक ने अनम्यूट किया है, मगर नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद क्या लिखा है, मेरा फोन मुझे बता रहा है आईफोन ही लिखा है। आईफोन ही लिखा है ना? हाँ। कोई बोल तो नहीं रहा है। इन द मीन टाइम आई वुड लाइक, जो भी आत्माएं, हम तो हैं ही बहुत किस्मत वाले हैं। और आज तक हम जो अभी भी जिस तरह से कोर्स हो रहा है, अभी भी ऐसे लग रहा है कि नए से सीख रहे हैं,
ये नहीं लग रहा कि ये सब तो हमको पता है ऑलरेडी. इट्स जस्ट लाइक न्यू फॉर अस ऑल्सो. और जो भी आत्माएं न्यू जुड़ी हैं अभी इस ग्रुप के साथ, उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप सभी बहुत 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 भाग्यशाली हो जो इस तरह से आपको दीदी और बाबा मिलकर कोर्स करा रहे हैं, इतनी गहराई से, इतना डिटेल में. ये हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमको कभी ऐसा मिलेगा. तो आप वाकई बहुत महान आत्माएं हो. सो थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, एंड थैंक यू एवरीवन. थैंक यू बाबा. मैं तो बहुत थैंक शुक्रिया. यस, सबसे Thanks पहले to all. शुक्रिया तो बाबा का और बाद में आप सभी का. आप सभी का इसलिए क्योंकि आप लोग, उनकी वजह से मेरा जीवन सफल हो रहा है. आज मेरा होने का, बाबा कह रहा था ना कि मुझे तेरी जरूरत है, आज मुझे वो बात समझ में आ रही है. उसे मुझे जिंदा क्यों रखा है, इस शरीर में क्यों रखा है. और दीदी आपने देखा ये कोर्स शुरू कैसे हुआ? ये कुछ प्लान भी नहीं था. जस्ट बच्चे कह रहे थे कि कोर्स करा दो ताकि हम आगे करा सकें. किस तरह से ये ग्रैंड प्लान फलीभूत हुआ है, तो बाबा ही करा सकता है. यस, आप जैसे कहते हैं ना कि मेरा क्या वजूद है, मेरा क्या अस्तित्व है, तो आपका जो अस्तित्व और वजूद जो है ना, ये अभी सबके सामने, अभी धीरे धीरे सबके सामने ओपन हो रहा है. और सभी बच्चे आपसे, आपके द्वारा सब सीख रहे हैं और बाबा आपको गाइड कर रहे हैं इसके लिए कि हर बच्चा ऐसा बने. थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा. दीदी मैंने भी मनीषा को बोला था कि हमारा जो आपसे पहचान हुई वो हमारा इतना लक है, मतलब हम एलिजिबल है करके, हम लायक है उसके, ऐसा मैंने बोला था. मुझे बिलीव नहीं हो रहा था. आप तो सभी लायक हो, पर मैं आप सबके लायक हूँ, ये आज बाबा ने मुझे क्लियर किया है. हाँ, आप तो सब लायक हो क्योंकि आप सारे स्टूडेंट्स बनकर बैठे हो. हाँ. और मेरे को बाबा ने आपके सामने बिठाया है, तो मैं आपके लायक हूँ, ये आज मुझे समझ में आ रहा है. हम लकी है, आप मिले हमसे, वो हमारा बहुत लक है. थैंक यू दीदी. अच्छा, मेरे को और एक अनाउंसमेंट करना था. कल बाबा मिलन है शायद, है ना? तो कल हमारा सेशन नहीं होगा. अगर हो सके न्यू कमर्स भी, कल का बाबा मिलन पीस ऑफ माइंड चैनल पर आता है. शाम को आएगा, शायद 6-6:30 बजे का टाइमिंग होगा. 6:30. हाँ, 6:30. या मगर कल का होली का रहेगा ना, शायद कभी कभी वो लोग जल्दी भी चालू कर देते हैं. तो 6 बजे से आप चालू रखना पीस ऑफ माइंड चैनल. न्यू कमर्स के लिए वो एक फर्स्ट सेशन होगा बाप दादा मिलन का. आप सिर्फ वो सुनना, कोई भी संकल्प नहीं चलाना, ध्यान से सुनना, ठीक है? क्योंकि आगे चल के आपको ये सारा काम आने वाला है. कितनी सिंसियरिटी से सुनते हो आप, कितनी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से बैठ के सुनते हो, वो कल के सेशन पे रहेगा आपके. ठीक है? तो कल हमारा जूम सेशन नहीं होगा. हमारा जूम सेशन परसों होगा, फिर से 5 बजे. ठीक है? अब भावना बहन, आप ग्रुप में भी डाल देना. और शायद बहुत लोग छोड़ चुके हैं ग्रुप, तो उन सभी को इंटीमेट भी कर देना. सब लोग जो जिसके द्वारा आए हुए हैं, सब एक दूसरे को इंटीमेट कर देना. जी दीदी. और किसी को कुछ बोलना है? हाँ जी समता बहन. हाँ मेरे दीदी, आपका आज का बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन. और हम बहुत मनन करेंगे और सोचेंगे. कभी कभी हम बहुत ऐसी बात करते हैं बातें, और कभी कभी ऐसा सोचते हैं, तो हम बहुत मेडिटेशन करके बहुत कुछ सीख जाएंगे. लेकिन मेरे को ये पूछना था कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों को कमिट करते हैं कुछ मदद करने के लिए, किंतु अभी ऐसा है कि कोरोना की वजह से हम उनके पास नहीं जा सकते और कुछ मदद नहीं कर सकते. दिल से तो हम चाहते हैं उनको मदद करें, लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ जाती है. तो इसके लिए हम खुद को जिम्मेदार ठहराए या क्या करें? खुद को ही जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि एक प्रॉमिस आपने की है. अभी इसका भी इम्पोर्टेंस कितना है ये हम आगे चल के लेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट एंड एंड. हाँ, जहाँ हम स्टार्ट करते हैं उसको क्लोजिंग भी देना है, और कितना इम्पोर्टेंट है वो लाइफ में, वो हम आगे चल के इसके बारे में भी बताएंगे.
कविता बहन, आपको भी कुछ बोलना था? उनका भी हाथ हो रहा था बार बार ऊपर। हाँ जी कविता बहन, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। ठीक है भावना बहन, आप गाना। सॉरी दी। हाँ हाँ दी। हाँ जी कविता बहन। हाँ सॉरी, मैं एक्चुअली अनम्यूट नहीं कर रही थी। दी, आपने जब कहा कि कल बाबा मिलन है, तो मुझे ऐसा संकल्प चला कि लकीली आपने सैटरडे के दिन परमात्मा का टॉपिक लिया है, तो ये न्यू कमर्स के लिए रिक्वेस्ट है कि जो दीदी ने ये टॉपिक लिया है, तो वो उसका मतलब वो उससे भी आप अनुभव कर सकते हैं, जैसे मतलब मैंने मतलब किया है, तो मुझे लगता है कि आपको उसमें मदद जरूर। बाकी जैसे दीदी ने कहा, कोई संकल्प नहीं चलाना, बस वही बोलना था दी। थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है आपका सजेशन, सभी लोगों ने सुन लिया है। और कल का बाबा मिलन एंजॉय करना। हाँ, वहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं, बाबा क्या बोल रहा है, उसके पर फोकस रखना और कोई भी संकल्प नहीं चलाना। ठीक है, ओम शांति। दीदी एक्सक्यूज मी, संकल्प नहीं चलाना मतलब क्या है? थॉट्स, ऐसे क्यों, ये क्या है, ये कौन बोल रहा है, वाकई में है क्या, हम ये थॉट्स में अगर रहेंगे तो सामने वाला कौन क्या बोल रहा है, हमारा ध्यान वहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, है ना, इसके लिए। दीदी, ये यूट्यूब पे आएगा क्या? नहीं, हाँ यूट्यूब पे भी आएगा। यस, पीस ऑफ माइंड करके टाइप करने का? नहीं, यूट्यूब पे शायद लाइव बाबा मिलन करके आएगा। एंड अच्छा। टीवी के ऊपर, टीवी चैनल जो है ना, तो हाँ। टीवी के भी ऊपर चैनल है पीस ऑफ माइंड करके। अच्छा। जैसे सोनी टीवी, जी टीवी वगैरह सब कैसे है, आस्था चैनल है, वैसा पीस ऑफ माइंड चैनल भी है। ओके। और गूगल पे अगर आप जाएंगे pmtv.in करेंगे तो पीस ऑफ माइंड आपको आपके फोन में भी मिल जाएगा। हाँ pmtv.in। pmtv.in। ओके। या दीदी, स्टूडेंट्स काफी हो रहे हैं, सबको ज्ञान सीखने में इंटरेस्ट भी काफी आ रहा है, सबके क्वेश्चंस भी काफी आ रहे हैं। बस आगे कुछ नहीं बोलूंगा। अब तो देयर इज नो स्टॉपिंग देवांग भाई, अब स्टॉप हो ही नहीं सकता। क्या बोल रहे हैं? देयर इज नो स्टॉपिंग नाउ, बाबा हैज टेकन ओवर। I am not telling to stop. I am reminding sister that we have already reduced our class. इसलिए मैं खाली उतना ही बोला, मैंने आगे। मैं समझ गई देवांग भाई, इवन भावना बहन वही आपको सपोर्ट कर रही थी, वही बात बोल के। या भावना बहन, अभी अब मेडिटेशन क्लास, ये मेडिटेशन सॉन्ग स्टार्ट करें। आज बहुत लेट हो गया है, बाबा ने काफी रिमाइंड कर चुके हैं।
ओके, आज थोड़ा लेट हुआ है इसके लिए कम टाइम रख रही हूँ। ओके, ओम शांति। इसलिए बाबा ने मेरे को वो पॉइंट की टचिंग दी मेरे को बीच में खत्म होने के वक्त। ओम शांति दीदी। ओम शांति।